दोस्तों देखिए, ये जो हमारी पवित्र रामायण है, ये हमें जीवन की कितनी बड़ी और हर सीख देती है। और हमारे जीवन में जितने भी हमारे किरदार पात्र आते हैं, उन सब का एक दूसरे के प्रति क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये हमें सिखाती है। जैसे पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य, छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति, और इसके अलावा सभी जीवन में जितने रिश्ते हैं, उन सभी का अपना अपना क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। देखिए, इस छोटी सी वीडियो में भी यही सब बातें बताई गई हैं। देखिए, श्री राम जी वनवास चले गए। उनके वनवास जाने से अयोध्या के हर प्राणी की आंखों में दुख भरे आंसू थे। लेकिन इतना दुख होने के बाद भी कौशल्या माता ने केकई से ये नहीं कहा कि उसके बेटे को वनवास भेजने वाली वो कौन होती है, और ना ही किसी ने सीता माता पर ये इल्जाम लगाया कि उनके अयोध्या में कदम रखते ही, उनके घर में कदम रखते ही श्री राम जी को वनवास के लिए निकलना पड़ा। यहाँ तक कि सीता माता ने भी कभी ये जाहिर नहीं किया कि वो अपने घर में इतने चैन से और सुख से रहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री राम जी से शादी की, उनको जंगल जंगल भटकना पड़ा। ये भी कहीं पर हमें पढ़ने को नहीं मिलता कि उर्मिला ने लक्ष्मण से ही ये कहा हो कि तुम्हें अपने भाई के पीछे पीछे जंगल जंगल क्यों भटकना है। और ना ही कहीं पर यह सुनने को मिलता है कि भरत की पत्नी ने उससे कहा हो कि तुम्हारे पास ये बहुत सुनहरी मौका है राज्य को अपने काबू में करने का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यदि आप रामायण को पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे, तो हमको यही पता चलता है कि सब ने केवल त्याग किया, वो भी बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी के ऊपर एक भी इल्जाम लगाए हुए। तो ये जो जीवन है ना, ये एक तरह से स्टेज है जहां पर आपको अपने किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभाना है, वो भी दूसरों के किरदार में दखल अंदाजी किए बगैर। जहां पर भी हम बिना किसी उम्मीद के सिर्फ देते हैं, वहीं पर रामराज की कल्पना की जा सकती है। और जहाँ पर इच्छा, स्वार्थ, आलोचना और ताने होते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महाभारत ही होती है। तो सोचना ये है कि हमें अपनी कहानी रामायण जैसी लिखनी है या महाभारत जैसी। वो बचपन की गलियां, वो मीठे से लम्हे,